तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बीएचयू की कंप्लीट प्रोसेस बताने के बाद मैं आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो फॉर्म फिलिंग से लेकर के कैसे एडमिशन होता है, उन सब के बीच में क्राइटेरिया क्या होती है, उन सब के बारे में मैं आज आपसे बात करने। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि अगर आपको बीए करना है तो हम 800 नंबर में आपको कैलकुलेट करेंगे, अगर बीकॉम करना है तो हम भी आपको 800 नंबर में कैलकुलेट करेंगे। बीए मतलब 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, बीकॉम मतलब स्पेसिफिक जो है 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज। बीएससी अगर आपको करना है तो आपको स्पेसिफिकली 3 लैंग्वेज के एग्जाम्स को कैलकुलेट किया जाता है। लैंग्वेज के मार्क्स को लेकर के जो क्वालिफाइंग रहता है वो रहता है, उसके मार्क्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उस मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है, वो 800 में होता है। ठीक है, ये सारी क्राइटेरिया है। अगर मैं इसको थोड़े डिटेल में बता दूं तो आप देखिए, तो बीए के लिए आपका क्या है, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज आ जाता है। ठीक है, 800 में कैलकुलेट होता है। वो बीए में ऑनर्स प्रोग्राम दोनों देता है। बीकॉम में भी वो 800 में ही कैलकुलेट करता है। 800 में मतलब कि 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज कैलकुलेट करता है। बीकॉम में भी ऑनर्स और वो प्रोग्राम देता है। अच्छा, एक चीज है जो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि बीकॉम के टॉप कॉलेजेस क्या हैं, बीए के टॉप कॉलेजेस क्या हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, एनालिसिस करके बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इस पे एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। बीएससी के लिए 2 चीज है याद रखना। बीएससी के लिए एक चीज ये है कि 800 में कैलकुलेट किसका किसका होता है। लैंग्वेज के पूरे मार्क्स जोड़े जाते हैं, किसके किसके में जोड़े जाते हैं, मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इन सब में जोड़े जाते हैं। अदरवाइज बाकी जो मैक्सिमम आपके होते हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स, इनके 600 में कैलकुलेशंस होते हैं। क्यों? 3 डोमेन बस साइंस के लिया जाता है, लेकिन देना आपको 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज है। और उसमें क्या है, लैंग्वेज को क्वालिफाइंग बस कर दिया जाता है। इन सब के बीच में जो आप 3 डोमेन 1 लैंग्वेज या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वो आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होती है कि आपका जो ये एग्जाम है, सब्जेक्ट है, वो 12th बोर्ड में अगर आपने पढ़ा है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज थैंक यू सो मच। ठीक है, आप बाहर हो जाएंगे। कब प्रक्रिया से बाहर होंगे ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में। सीएसएस पोर्टल होता है उसका। ठीक है, तो उस पे आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा, उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है उस पर आपको बाद में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो उसको फेज 1 कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीयूईटी का रिजल्ट। सीयूईटी का रिजल्ट आता है जैसे ही तो आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। फेज 2 स्टार्ट होने का मतलब है कि आपको प्रेफरेंस भरना रहता है। उस प्रेफरेंस भरने से पहले आपकी हो जाती है सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब यह है कि आपने जो एग्जाम दिया है, जो आपका रिजल्ट आया है, क्या वो रिजल्ट आपके 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है और नॉट। इफ इट इज yes, then you can move forward. इफ इट इज no, आपके आने वाले समय में बैरियर लगने वाले हैं। ये सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। रिजल्ट आया, फेज 2 स्टार्ट हुआ, आपको क्या करना है, आपको अब प्रेफरेंस भरना होगा। ठीक है, एक लिस्ट आपको दी जाती है, उस लिस्ट में आपको प्रेफरेंस भरना होगा। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मान लो मुझे करना है बीए। ठीक है, सपोज आपको करना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, फ्रॉम किरोरी मल। ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस में आपने डाला पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम हिंदू। ठीक है, ये सारी चीजें आप प्रेफरेंस भरेंगे। ठीक है, जैसे ही आप प्रेफरेंस भर देंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा लॉकिंग ऑफ द प्रेफरेंस। ठीक है, लॉकिंग ऑफ द प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आपको अपने प्रेफरेंस को लॉक करना रहता है कि मैंने भैया ये जो प्रेफरेंस दिया है वो प्रेफरेंस फिट बैठता है, अब मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहता हूं। ठीक है, लास्ट के समय में आपको एक समय दिया जाता है जहां पे आप प्रेफरेंस को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, बट आफ्टर दैट वंस यू आर लॉक्ड, ठीक है, जब आपने लॉक कर दिया है तो आप प्रेफरेंस में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे खत्म होता है फेज 2 और फिर आती है आपकी फेज 3 की बारी। फेज 3 क्या होता है, कोर्स एलोकेशन। क्या आपका प्रेफरेंस मिल गया, अब वो आपके कट ऑफ को देखेंगे, नंबर को देंगे और आपको कोर्स अलॉट करेंगे। मान लो आपको 5th प्रेफरेंस मिल गया, अब आपके पास क्या है, या तो आप रिजेक्ट कर दीजिए कि ना नहीं चाहिए एडमिशन, अदरवाइज एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे उस सीट को तो आपका सीट चल जाएगा उस कॉलेज में, उस कॉलेज के पास। जैसे मान लो मुझे मेरा किरोरी मल में फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस, वहां पे चला जाएगा।
वो लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपकी सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे कि क्या आपने जो एग्जाम दिया है वो 12th का सही है या नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स है वगैरह वो सारे सही है या नहीं, XYZ सारी चीजें वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होगी, अगर आप सही पाए गए यू कैन बी अप्रूव्ड हो जाएगा आपका, और आपको फी पेमेंट करना होगा। गलत पाए गए तो देन यू विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, जैसे ही आप अप्रूव हो जाते हैं, फी पेमेंट की तरफ आपको जाना पड़ता है, फी पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे, यू विल गेट टू ऑप्शंस, इधर यू नीड टू फ्रीज इट, दैट कैन बी गेटिंग ऑटोमेटिकली, और आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलता है कि आप जो है इसको अपग्रेड पे डाल करके छोड़ दिए कि आपको ऊपर का प्रेफरेंस लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपका जैसे ही ऊपर का प्रेफरेंस मिलेगा तो आपका आखिरी एडमिशन का फेज चलता है। अब आपको जानना क्या है, आपको जानना यह है कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं, क्या अभी तक आपने वही सब्जेक्ट्स को डोमेन में चुना जो आपका 12th का है। ठीक है, दूसरी चीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाह रहे हैं और किस कोर्स के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मन करे तो बता दीजिए कि सर इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस रहता है, स्पॉट राउंड या फिर मिड एंट्री। मिड एंट्री क्या होती है? मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी 8 राउंड कंडक्ट कराएगा, तो वो 4 राउंड के बाद लेकर के आता है मिड एंट्री। 4 राउंड के बाद वो अपने एडमिशन प्रक्रिया रोकता है और कहता है कि जो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको पहला रजिस्ट्रेशन बताया था ना, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है लेकिन फॉर्म में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है, नाउ दे हैव अ गोल्डन चांस टू रीअपीयर फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। और वो क्या करेंगे, वो 5th राउंड से जो है आ जाते हैं, इस प्रक्रिया के भाग बन जाते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग मिड एंट्री और स्पॉट राउंड। फिर आगे ये स्पॉट राउंड चलता है, अगर जरूरत पड़ती है, सीट्स बच जाती हैं, वैकेंट हो जाती है, तो आपके आखिरी में आते हैं मॉपअप्स राउंड। ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ, और नॉर्थ के कैंपस के तो मॉपअप्स आने बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ कोर्सेज के आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए डिटेल एक वीडियो कट ऑफ पे बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि सर कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, मैं आपके लिए एनालिसिस करके लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट आपको किस वीडियो पे टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू कमेंट, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।